नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। परिस्थितियों में लिए गए निर्णय या कहें तो परिस्थितियों के दबाव में लिए गए निर्णय परिस्थितियां बदलते ही बदल जाया करते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो एक नशे में प्रबल इच्छा त्याग की होने के बाद भी जो असफलताएं मिल रही हैं, उन असफलताओं को रोका जा सके इस कंसर्न में। अभी आप देखें कि एक नशे में ट्रैप हुआ व्यक्ति हाईजैक ब्रेन हो जाने की वजह से, यानी जब नशे में ट्रैप हो गया तो उसका मस्तिष्क हाईजैक हो गया, सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो गई और वो इस कदर आगे बढ़ता जाता है, उसे लगता है कि वो ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर रहा है, जबकि वो बेहतर नहीं कर रहा है। अब ज़िंदगी में कुछ भी ये दिख रहा है उनको जो उसके नज़दीक हैं, परिवार, समाज, कार्यक्षेत्र के लोगों ने दिख रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है नशे की वजह से जो हो रहे हार में वो उस पर दबाव बनाते हैं। जैसे कि माना कि नशे के प्रभाव की वजह से उसकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई कि अब जीवन ही संकट में आ गया, या परिवार में ऐसी स्थिति हो गई कि अब विघटन ही संभव है यदि नशे को बंद ना किया गया, या इस कदर फाइनेंशियल क्राइसिस से घिर गया कि उसको दिखने लगा है कि इसका त्याग नहीं किया तो कुछ नहीं, या किसी भी तरह की परिस्थितियों की वजह से जो भी समस्याएं आती हैं उनका एक दबाव बनता है। उसे लगने लगता है कि हाँ गलत हो रहा है। और वैसे भी अगर आप सोचें, अगर खासकर मैं बात करूं, क्योंकि फिज़िकल हार्म से ज़्यादा डरता है व्यक्ति ना, और चीज़ों को तो वो फिर भी किसी न किसी तरह से ब्लेम करके, जस्टिफाई करके कोशिश करता है ध्यान हटाने की। लेकिन जो शारीरिक समस्या उसको पता होता है कि इसकी वजह उसका नशे का सेवन करना ही है। तो अब जाहिर सी बात है कि हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ व्यक्ति ये तो कहेगा ही नहीं कि अब भी मैं नशा करूँगा। वो तो यही कहेगा ना कि मुझे जीवित रहना है, अब मैं इसका सेवन नहीं करूँगा। यानी परिस्थितियों ने दबाव बनाया तो एक मन में इच्छा आई। हालांकि मेरा ये मानना है, फिर भी मेरा ये मानना है, बेशक चाहे परिस्थितियों के निर्णय परिस्थितियों वश आगे बदल जाएं, लेकिन जिस क्षण ये दबाव बना होता है उस क्षण वो वास्तविक स्थिति होती है एक व्यक्ति की। वो चाहता है, वो चाहने लगता है उस क्षण ना। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे शारीरिक समस्या से निकलता है, फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा कम होने लगते हैं, फैमिली में थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छे होने लगते हैं। ये सारी जो हो रही चीज़ें होती हैं तो उसे एक भ्रम की स्थिति में ले आती हैं। यही तो समस्याएं, तो ये तो ठीक हो गया। उस क्षण वो ये नहीं सोच पा रहा होता है, ना ही उसे कोई सोचने पर ये बाध्य कर रहा होता है कि ये समस्याएं तो ठीक हो गई, लेकिन जिस समस्या की वजह से ये समस्याएं हुई थी वो तो नहीं ठीक हुई ना। वो तुरंत परिस्थितियां बदलती हैं और उसका निर्णय बदल जाता है और फिर वो पुनः नशे की ओर अग्रसित हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये बाह्य दुनिया में होता है। जो लोग ट्रीटमेंट सेंटर तक भी आ जाते हैं ना, काफ़ी कुछ उनकी जब असफलताओं के बाद वो पुनः उपचार में आए तो उनसे पता किया गया तो वो यही एक फाउंडेशन की सिचुएशन सोचने पर बाध्य होता है ना। बहुत सी चीज़ें तो जो बाहर सोचता था वैसे ही सोचता है, फैमिली, फाइनेंस, कार्य क्षेत्र, लेकिन एक देखता कि फाउंडेशन तक आ गया हूँ मैं अब ना।
ज़िंदगी इस नशे के लालच की वजह से इस बंदिशों में ले आई। तो यहाँ वो फाउंडेशन की वजह से आई हुई स्वीकारता होती है यहाँ पर भी, लेकिन होता वैसे ही है। वो यहाँ भी फाउंडेशन का दबाव, परिस्थितियाँ ऐसी हो गई। अब उस वजह से मन में वो विचार आता है कि नशे के त्याग का। तो ये विचार तो बाहर भी आ रहा था, यहाँ परिस्थिति में यहाँ भी आया उपचार केंद्रों में। लेकिन जो चीज़ वो सफलता के लिए बाहर नहीं कर पा रहा था, वो काफ़ी हद तक एक उपचार थेरेपी चल रही होती है ना, उसमें वो यहाँ भी नहीं कर रहा होता है ना। बस उसको ये लगता है कि नशा त्याग की इच्छा आ गई है, बस काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है। नशा तो मात्र एक लक्षण है हमारे भीतर की अंदरूनी आध्यात्मिक गड़बड़ियों का। और ये विचार तो काफ़ी बार आया है, लेकिन गड़बड़ियाँ नहीं ठीक कर पाए ना, है ना। क्या चीज़ लेकर गई हमें नशे की तरफ ना। ज़िंदगी तो अच्छी चल रही थी, हमारी सोच, नकारात्मक आकर्षण, जागरूकता की कमी, और उसके बाद तो सिचुएशनों की वजह से इतने चारित्रिक दोष कहें, स्वभाव की कमियां आ गई अनगिनत, जिनको अगर आइडेंटिफाई करने बैठ जाएं तो शायद खुद ही वो व्यक्ति ना कर पाए जो उसको जी कर आया है ना। क्योंकि सिचुएशनल बिहेव होता है ना, एडिक्टिव बिहेवियर एक सिचुएशनल बिहेवियर होता है। 10 सिचुएशन में वो 10 तरह के व्यवहार कर लेता है, वो जिया है ना उसको। तो ये तो हुई एक पहचान की चीज़ ना, और ये वास्तविकता ऐसा होता है। और काफ़ी हद तक परिवार भी इसी भ्रम में रह रहा होता है और वही कह रहा होता है शरीर खराब हो गया है, देखो परिवार में नुकसान हो रहा है, आर्थिक हानि हो गई है, कार्य क्षेत्र में दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसे जैसे वो सब चीज़ों से निकल रहा, परिवार भी सोचता है समस्या का समाधान हो गया। कोई ये फोकस नहीं कर रहा होता है कि जिस वजह से समस्या आई है उसका समाधान ढूंढना है हमें, है ना। फिर वो समस्याएं आ जाती हैं, है ना। तो इसलिए सोचने की बात ये है कि ये तो एक पहचान की बात है, करना क्या चाहिए ना। मैं मानता हूँ कि उस क्षण जब परिस्थितियाँ दबाव बनाती हैं, एक व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसे एक ये चिंतन करना चाहिए इस बात का ना कि ज़िंदगी तो बेहतर थी, सब कुछ तो था। जिस चीज़ का चुनाव करता रहा उसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा। तो ये जो ये स्लिपरी पॉइंट है ना, ये ना देखें कि आज कहाँ गिरे पड़े हैं, ये देखें कि फिसले कहाँ से हैं, है ना। तो समझ आएगा कि मेरी सोच, और आज के दिन आंकलन करेंगे तो दिखेगा कि मेरी सोच ऐसी हो गई जो कभी अपने जन्मदाताओं का सम्मान ही किया करती थी, उनके दिए हुए संस्कारों पर जी रही थी, और आज उनको ही बुरा कह रही है सोच। तो समझ आएगा कि सोच बीमार हो गई है ना। और सोच बीमार होने की वजह से एक वो थॉट प्रोसेस भी ना इंसेन हो गए, नेगेटिव हो गए, और अब वो अधिकांश अनकंफर्टेबल रहने लगा है ना। तो पहली समस्या तो ये है कि उसे अपनी सोच का उपचार करना है। नशे का क्या उपचार होगा? कोई मेडिसिन है कि एक व्यक्ति की मेडिसिन खाएगा और नशे का समस्या का उपचार हो गया? समस्या की जड़, मैंने कई बार कहा है कि जहाँ से समस्या की शुरुआत हुई है, जिस तरह से समाधान भी वहीं मिलेगा, हमारी सोच से हुई है ना। और सोच को ही कहते हैं रिकवर करने का काम। ये जो ट्रीटमेंट सेंटर्स में या जो इसी उद्देश्य के लिए बनी है 12 स्टेप थेरेपी, है ना, वो सोच को ही प्यूरिफाई करना, यानी, है ना, वो कैसे होती है? सोच को व्यक्त करके और नए विचारों को ग्रहण करके, है ना। नए विचारों को ग्रहण करेंगे, जाहिर सी बात है व्यवहार में वही नयापन आएगा, नई जीवन शैली। सोच का खेल है ना सब। बीमार तो सोच है ना। अब सोच भी जब बीमार है, उसका उपचार कोई हॉस्पिटल में कोई होगा, वो तंत्र मंत्र जंत्र से कोई होगा? सोच कैसे बीमार हुई? नकारात्मक आकर्षण से। अब सोच कैसे ठीक होगी यदि मेरे जीने की इच्छा है? सकारात्मक आकर्षण से, कि देखूंगा कि आज भी वो लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा या मेरे जैसे अपने जीवन को नशे की समस्या में धकेल कर विनाश की तरफ जा रहे थे, वो आज कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत यहाँ भी लगेगा ना।
देखो होगा वो सब जो मेरे विनाश के लिए हुआ, अब विकास के लिए उससे उलट होगा। वहाँ नकारात्मक आकर्षण ने धकेला नशे में, या सकारात्मक आकर्षण रिकवरी में ले जाएगा। वहाँ परिवार की जाने अनजाने में की गई बहुत चूक, कम्युनिकेशन गैप कहें, प्यार का मोह में बदलना कहें, है ना, या अत्यधिक विश्वास करना कहें, या चीज़ों को नज़रअंदाज करना कहें, अब उसके विपरीत परिवार को भी चलना होगा। जो चीज़ होगी उलट होगी। रिकवरी हमेशा उल्टे कदम चलने से, जो मैं पहले करता रहा हूँ, जिसने मेरा विनाश लिखा है, उसको करना बंद कर दूँ, सब शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहला काम ये होगा कि मेरी नशे के पूर्ण त्याग की प्रबल इच्छा का होना, ताकि मेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में रहे। और फिर अब एक नशे की अत्यधिक मात्रा का इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी को ही एलर्जिक कर लिया, यानी केमिकल एलर्जी हो गई है। सोचते हैं कि कम करेंगे, लेकिन दूसरे ही रोकते हैं, खुद तो रुक नहीं पाते हैं। तो ये तो अपने एक्सपीरियंस से समझ आ ही रहा है। अब जिस भी व्यक्ति के किसी परिवार के सदस्य हो या खुद वो पीड़ित हो, ये परिवार के लिए भी ज़रूरी है कि जो मैं ये चर्चाओं के माध्यम से आपके समक्ष आ रहा हूँ, मेरा उद्देश्य तो यही है ना, अधिक से अधिक सफल हो सकें जिन व्यक्तियों के मन में नशे के त्याग की प्रबल इच्छा है। तो परिवार को भी समझना ज़रूरी है। इसके मन में भी नशे के त्याग की इच्छा आ गई, चाहे परिस्थितियों की वजह से क्यों ना आई, तो वहाँ पर ये देखें कि जो समस्याएं आई हैं ना जीवन में, वो नशे की वजह से जो मस्तिष्क हाईजैक हो गया। और किसने करा है? मेरी सोच ने। तो मुझे जब नशे का त्याग किया गया है, अब अपनी पास्ट की वो लाइफ जिसने विनाश लिखा, उसके विपरीत चलने की ज़रूरत है ना। असंभव नहीं है। असंभव तो उन लोगों के लिए है जो कोशिश ही नहीं करते हैं। संभव किया तो हुआ है, असंख्य लोग हैं। कहाँ से 1935 में इसी उद्देश्य के लिए बनी थेरेपी आज जो 170-80 देशों में वर्क कर रही है, और असंख्य लोग हैं जो इसके माध्यम से अपने जीवन को बेहतर और बेहतर ही करते जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बस चाहत मजबूत होनी चाहिए। वो सिचुएशन की वजह से नहीं कि बस इस परिस्थिति ये आ गई है लिप सर्विस की ना, कमिटमेंट टू चेंज है ना, अपने बदलाव के लिए अपने से वादा, ये चीज़ करनी होगी ना। देखें आप, फिर सफलता ही सफलता है। असफल तो इसलिए हो जाते हैं कि बस नशा बंद करके बैठ गए तो बस बैठ गए, कुछ और तो कर ही नहीं रहे है ना। कर रहे हैं तो वही जीवन शैली, बस नशा ही तो नहीं कर रहे हैं। लाइफस्टाइल तो वही है जो पहले रहा है। लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए ना, बिहेव में मॉडिफाई करना चाहिए ना, बिहेवियर को, रिलेशन को रीबिल्ड करना चाहिए ना, कैरियर में कमी से ही कुछ करना चाहिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कमी से ही निभाने चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो दिखाती हैं कि हाँ, व्यक्ति रिकवरी में चल रहा है। नहीं तो नशा तो कई बार बंद कर देता है व्यक्ति। सवाल नशा बंद करने का नहीं है, क्योंकि वो तो एक लक्षण है, बीमारी कोई है वो। बीमारी तो मेरे अंदर मेरी अंदरूनी आध्यात्मिक गड़बड़ियाँ हैं, है ना, आध्यात्मिक गड़बड़ियाँ जिन्होंने मुझे गैर जिम्मेदाराना बना दिया ना। तो इस तरह की चीज़ों पर अगर ध्यान देकर चलेंगे और जागरूक रहेंगे तो देखो फिर सफलता ही सफलता है। तो मैं आपके समक्ष इसी तरह चर्चाओं के माध्यम से आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।